यस्तो भिडियो पस्किनुको लागि रेडी भइरहेको छौँ जहाँ चाहिँ हामी उत्तराखण्डको देहरादुनमा हामी गएका थियौँ र त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै राम्रो तपाईँको त्यो एउटा सानो एउटा गाउँ 19 घर मात्रै रहेछ र त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै युनिटी एकदमै राम्रो भएको गाउँ र साथसाथमा एसएसजीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै काम गर्नुभएको रहेछ र उहाँहरूको गाउँमा त्यहीँको एउटा लोकललाई ट्रेन गरेर हेचेरी भन्ने एउटा तपाईँको हेचेरी भनेको चाहिँ एउटा मेसिन हो। मेसिन द्वारा चाहिँ त्यहाँ नै चल्ला उत्पादन गरेर जो चाहिँ हामीले पोल्ट्रीको चल्ला चाहिँ अहिले हामी सिलगढी कलकत्तादेखिको चाहिँ हामी डिमान्ड गर्छौँ भने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ गाउँमै तपाईँको त्यो एउटा हेचेरीबाट चाहिँ चल्ला निकालेर चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ गाउँमै वितरण गरेर उहाँहरूले यस्तो काम गर्दो रहेछ र यसमा तपाईँहरूले निहालेर हेर्नु होला र एकदमै राम्रो छ र तपाईँहरूले पनि यसलाई अपनाउन सक्नुहुनेछ र गर्यो भने सबै कुरा हुन्छ र गरेन भने सबै कुरा हुँदैन र जब चाहिँ हामी एकता भएर काम गरिन्छ नि तब चाहिँ सबै कुरा हुन्छ भन्ने पनि यहाँनिर देखिएको छ र 19 घरको मान्छेले तपाईँको धेरैवटा काम गरेको त्यहाँनिर छ र तपाईँहरूलाई यो जुन चाहिँ तपाईँको चल्ला उत्पादनको अन्डाको टेक्निकहरू त्यो मेसिनको बारेमा हाम्रो डक्टरले पनि उहाँलाई धेरै एक्सप्लेन गर्नुभएको छ र हेर्नु होला है त। अच्छा ये गांव है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैचरी को मैनेज कैसे करते हैं। हैचरी को हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें एग्स लगाने हैं, मान लीजिए हमें एक हफ्ते बाद एग्स लगाने हैं, तो पहले तो फार्मर के जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, गांव वालों को बताता है कि भाई मैं मान लीजिए फरवरी मंथ में एग्स लगाऊंगा, तो वो कहता है कि भाई मुझे फर्टाइल एग्स दो। तो गांव वाले हम क्या करते हैं कि 5 डेज़ पुराना एग्स हम कोशिश करते हैं ना ले, तो फ्रेश एग्स तो 5 डेज़ के अंदर है वो लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं। स्टोर कैसे करते हैं, देसी तरीके हैं, कई छाँव में स्टोर करना है, ठीक है, और अपराइट पोजीशन में स्टोर करना है, और उसको किसी कंटेनर में, मतलब बर्तन में, जैसे कि मटके में, उसमें स्टोर कर सकते हैं। ऐसे करके स्टोर करते हैं, ठीक है। जब एक बल्क अमाउंट हो जाता है, जैसे 200-300 अंडे आ गए, तो 200-300 अंडे अगर कलेक्ट हो गए तो उसके बाद फिर क्या होता है, पहले तो फ्यूमिगेशन होता है। मशीन को फ्यूमिगेट करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड और KMnO4 से फ्यूमिगेट किया, मशीन आउटर स्ट्रक्चर को हम फ्यूमिगेट करेंगे। उसके बाद फिर वो एग्स को साफ़ करेगा पीपी से, और रेगमार तो जानते ही होंगे, घिसते हैं, इससे खुरसते हैं, उससे हल्का हल्का रेगमार से एग्स को जो डर्ट है उसे क्लीन करेगा। जब एग्स के डर्ट को क्लीन कर देगा फिर वो क्या करेगा, उन एग्स को ब्रॉड एंड ऊपर रखेगा। दो अंडे के दो छोर होते हैं, एक तो नोकीला पार्ट होता है, एक होता है ब्रॉड एंड, चौड़ा एंड। तो अंडा है क्या यहाँ पे, एक अंडा दिखाना आवाज एक अंडा, ठीक है। तो वो ब्रॉड एंड ऊपर रखते हैं। तो पहले क्या चैलेंज आ रहा था फार्मर को ही नहीं पता था कि हमें कौन सा अंडा एंड ऊपर रखना है। वो क्या कर रहा था, नोकीला वाला पार्ट ऊपर रख दे रहा था, हैचिंग नहीं हो रही। हम कह रहे यार हैचिंग क्यों नहीं हो रही। फिर मैं आया यहाँ पे, देखा, अरे ये तो उल्टा रख रहे हैं। तो उन्हें बताया, फिर यहाँ पे पूरे जितने हैचरी थी सबको बुलाया देहरादून में, फिर उनकी मीटिंग करी, उनको बोला भाई ऐसे अंडे रखने हैं, ऐसे करना है। तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस है। मतलब हम एज अ डॉक्टर या एज अ टेक्निकल पर्सन हम सोचते हैं कि यार ये तो फार्मर कर ही लेगा, पर फार्मर को नहीं पता लगता। तो हमें बेसिक चीज़ें हमें फार्मर को गाइड करनी पड़ती है। उसको प्रॉपर उसको रेगमार से घिसना है, जिससे उसके पोर्स जो हैं वो ठीक रहें। पहले फार्मर बोलते थे ना कि चूना क्यों डाल रहे हैं बाहर पे, कि मैंने तो जूते उतार दे ऐसे चल जाएंगे। तो उनको बताना पड़ता था कि चूना इसलिए डालते हैं, ये होता है। मतलब ये आपको टाइम टू टाइम उनको ग्रूम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग है, ठीक है, इसका ये कोनिकल पार्ट हो गया, ब्रॉड एंड हो गया, तो ये मशीन में ऐसे डलता है। अब पहले क्या हो रहा था, फार्मर कभी कोई अंडा ऐसे डाल दे, कोई अंडा ऐसे डाल दे, ठीक है। अब हो रहा, जैसे 100 अंडे लगाए तो 20 ही अंडे से बच्चे आए। मैंने कहा 20 से क्यों आए, और बाकियों में बच्चे बने हैं पर निकले नहीं हैं। तब हमने देखा कि अरे ये तो चौड़ा सिरा ऊपर रखा ही नहीं उन्होंने। तब सबको बताया, फिर ये ब्रॉड एंड ऊपर रहेगा। अब ऐसे करके बैकयार्डों में भी वो अपने आप ही वहीं ट्रे पे ही ऐसे रख देते हैं। अब क्या है, जैसे एग आया, मान लीजिए इस पर डर्ट लगा है, फीसेस लगी है, पॉटी लगी है उसकी, तो फिर रेगमार से इसको जैसे क्लीन करते हैं, तो उससे क्या होता है, पोर्स भी खुलते हैं, तो एरिएशन अच्छा होता है प्रॉपर, ठीक है। इसको हल्का सा वॉश, उस पर लाल दवा जो होते हैं ना, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे बोलते हैं,
KMNO4 सॉरी KMNO4 उससे हल्का सा वॉश किया और एक मार से साफ किया। तो ऐसे डिसइंफेक्शन करते हैं हम एक्स का। ठीक है, उसके बाद अंदर लगा दिए। फिर क्या है, उसका हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर की बात करते हैं। हमने फार्मर को बेसिक समझा रखा है कि 85 से 88 के अंदर तेरी ह्यूमिडिटी टेम्परेचर होगा। यहाँ पे अंदर क्या होता है, एक वेट बल्ब होता है, एक ड्राई बल्ब होता है, दो होते हैं। तो जो वेट बल्ब है, वेट बल्ब में क्या होता है, रुई लगा करके हम पानी में डुबा के रखते हैं। उसका टेम्परेचर 85 से 88 के बीच में होना चाहिए। और जो ड्राई बल्ब है जिसमें रुई नहीं लगी है, अभी दिखाऊंगा मैं अंदर, उसका टेम्परेचर 100 के आसपास होना चाहिए, 99 पॉइंट समथिंग डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऐसे करके हम उसको करते हैं। फिर वो क्या करता है, जब 14-15 डेज, वैसे तो कैंडलिंग 7 डेज में कर सकते हैं। कैंडलिंग होता है कि अंडा लिया, टॉर्च से पास किया, तो उसमें बच्चा दिखता है। ठीक है, बच्चा दिखता है उसमें। अब होता क्या है कि बार बार मशीन खोलना, उससे क्या होता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इम्बैलेंस होता है। तो 18वें दिन में हैचर से सेटर में जाता है अंडा। उस टाइम पे ही हम कैंडलिंग करते हैं। फिर कैंडलिंग में जो बच्चे दिखा उसको तो हमने सेटर में डाल दिया, जो नहीं दिखा उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, अब आप दो करके आ जाओ, मैं आपको मशीन दिखा देता हूँ। अब हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चल्ला बनाउने जग्गा हेर्नु आ जाओ, औरों को भी बुला दो, 2-4 और बुला दो। जाँदैछु। अझै आउँदा हुन्छ रे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये मशीन है, ये होता है जो मैं कह रहा था सेटर, और ये होता है हैचर। ठीक है, अब एग्स इसमें ऐसे लगते रहेंगे। अंडा है अलिकति जैसे ये ब्रॉड एंड है ना ऊपर, तो ये अंडा ऐसे लग जाएगा इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिक मशीन है ये। हीट आएगा ना? हाँ, गर्म होगी है, अभी तो बंद है ना जैसे मशीन, अभी तो है नहीं। आजकल सर्दी के टाइम पे क्या होता है, हैचिंग परसेंटेज कम हो जाता है, तो फार्मर को लॉस होता है, तो हम रोक देते हैं मशीन को। तो जैसे ये ऐसे रख दिया, तो ये ऐसे हिलता रहता है, ये ऐसे कैंडल होता रहेगा, हर 1 घंटे बाद ये मूव करेगा। तो इससे क्या होगा, ये इसका योग ऐसे मूव करता रहता है, ऐसे ऐसे। अभी खुल गए तो अभी बंद हो गई है, अब जब बंद हो जाएगा तो ठीक है, मैचिंग होती रहेगी इसमें। तो उसके बाद इसको बंद कर दो। उसका टेम्परेचर, अब जो मैं उसकी बात कर रहा था ना, वो ये एक थर्मामीटर जिसमें कॉटन है, रुई है, वो पानी में डूबा है, एक में रुई नहीं है, तो ये ड्राई बल्ब हो गया, देखो ड्राई लिखा है, ये वेट हो गया। तो हमने फार्मर को बता रखा कि 85 से 88 इसका टेम्परेचर होना चाहिए, वो देखेगा। अगर टेम्परेचर नहीं आता है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे विंडोज़ बनी रहती है ऊपर, उसको खोल देगा या थोड़ा सा इसको खोल देगा। ठीक है, टेम्परेचर को सेट करना है उसने। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, 24 आवर्स चलती है मशीन, 21 डेज तक। अंदर हीट कितना प्रोड्यूस करता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की हीट प्रोड्यूस करता है। और हम कैसे चेक करते हैं कि अंडा ठीक है कि नहीं है, जैसे हम मशीन खोलते हैं ना, तो स्मेल ऐसा आनी चाहिए अंदर से कि आप सांस ले सकते हो। अगर बदबू सी आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंडा या तो कोई फूट गया है, या कई बार क्या होता है, ई कोलाई इन्फेक्शन हो जैसे, उसमें क्या होता है, अंडे अंदर ही फट जाते हैं, तो वहाँ पे तुरंत क्लीनिंग करनी है फिर। ठीक है, ऐसे करके ये मशीन है करके। ठीक है, ये ऑटोमेटिक मशीन है पूरी। इसमें यहाँ पे जैसे पानी का ना अंदर से पीछे से टंकी भी है आपकी, देखो आओ इधर, ये देखो, ये वाटर की टंकी है। ये क्या करती है, ह्यूमिडिटी मेंटेन रखती है। ठीक है, ये वाटर की पानी इधर से चलता इसको है। बंद हाँ, नीचे को जाता है ना, वो पाइप है नीचे को, उसमें नहीं उसमें डालना पड़ता है। ये इसके अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन रखेगा। यहाँ से पाइप आता है अंदर, ऐसे फुहारे की तरह छोड़ता है, तो मॉइस्चर डेवलप होता है। तो ह्यूमिडिटी होना बहुत जरूरी है। ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो अंडे का जो शेल है वो सॉफ्ट नहीं पड़ेगा, सॉफ्ट नहीं पड़ेगा तो बच्चा बाहर नहीं निकल पाएगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फार्मर खुद चलाता है इसको, हमने एक बार ट्रेनिंग दिया फार्मर को, खुद चलाते हैं और खुद से सारा मैनेज करते हैं। यहाँ ये तो ऑपरेटर आज तो है नहीं, बहुत अच्छे हैं और इतने नॉलेजेबल हैं, आपको लगेगा नहीं कि भाई ये किसान है करके, इतना नॉलेज होना है मशीन का। ठीक है, औरों को भेजो।